Welcome class 9. Today we are going to start our new chapter Introduction to ITES industry from part B book. Okay. So first of all we will see learning outcomes. First point is students will understand the term IT and ITES. IT और ITES ये जो terms हैं इनके मीनिंग समझ पाएंगे. Will be familiar with the pros and cons of using ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान. थर्ड इज़ विल बी अवेयर ऑफ द प्रिकॉशंस दैट रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ICT यूज इज़ सेफ़. ICT को सेफली यूज़ करना है तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड हैं उसके लिए भी अवेयर हो जाएंगे. We'll come to know about the 4 main subsectors in the IT BPM industry. IT BPM इंडस्ट्री के अंदर जो 4 मेन सबसेक्टर्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज ले पाएंगे. एप्लीकेशन ऑफ IT इन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट फील्ड्स में IT किस तरह से अप्लाई हो रहा है इसको भी देखेंगे. तो चलिए देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Information and communication technology has become one of the basic requirement of the modern society. मॉडर्न सोसाइटी में यानी कि आज की सोसाइटी में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है. इन टुडेज़ डिजिटल एरा, आज का जो एरा है, जो आज का युग है वो कैसा युग है? ये डिजिटल युग हो गया है. वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली लाइफ में मोबाइल को, जो मोबाइल डिवाइस है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, हर काम को कर रहे हैं उसी से हम लोग. मतलब मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि हम हर काम को मोबाइल के थ्रू कर पाते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. डिजिटल डिवाइसेस हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा हैं. अब देखिए, आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, आपका प्रिंटर, स्पीकर, ये सब डिजिटल डिवाइसेस ही हैं और इनके बिना हम आज की डेट में कोई भी काम पॉसिबल नहीं देखते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें जो ये हमारा IT है ये सबसे ज़्यादा आगे है. राइट. इसके बाद देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर हैज़ नॉट ओनली चेंज द वे the world looks at our country but has also made significant contribution to the Indian economy. जो पूरा संसार है उसका जो नज़रिया हमारे देश के प्रति बदला है वो तो है ही, प्लस हमारे देश को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है. दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज. तो इस सेशन के अंदर आप क्या देखेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को हम इसमें देखेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशंस को. IT includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology. वही है फिर से, यूज़ फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफेरिंग इंफॉर्मेशन. मतलब इसमें हम हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, दोनों को ही यूज़ करते हैं क्रिएट करने में, स्टोर करने में और डेटा को यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में. कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट. कंप्यूटर क्या करता है? हमसे डेटा लेता है एज इनपुट और उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है. यही आउटपुट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है. द इन्फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. मतलब जो डेटा जो प्रोसेस हुआ है वो उसका जो आउटपुट मिलता है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इन्फॉर्मेशन. तो डेटा क्या है? डेटा फैक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और हमको फिर क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है. नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ अ फैक्चुअल डेटा ऑफ द क्लासरूम. मतलब क्लासरूम के अंदर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनका नंबर, इसको हम बोलेंगे डेटा. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इन द क्लास. राइट. सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन डेटा. इस डेटा के बेस पर हम कुछ भी कंक्लूजन निकालेंगे तो वो कंक्लूजन क्या होगा?
इंफॉर्मेशन होगा। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो किसके बेस पे लिया जाएगा? डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेस पे लिया जाएगा। IT इज़ अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए जो IT है ये बिजनेस का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हो गया आज की डेट में। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। आज की डेट में कंप्यूटर्स जो हैं वो सारे ही बिजनेस के एक एसेंशियल पार्ट बन गए हैं। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल। अब चाहे वो बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, चाहे वो लीगल कुछ मैटर हो, एवरी बिजनेस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। आज की डेट में हर बिजनेस जो है वो अगर उसे कम्पीट करना है तो उसको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। IT हैज़ सेवरल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस। IT जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है बिजनेस को, जैसे कि सच एज इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब IT की हेल्प से हम मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स को कस्टमर्स के साथ डेवलप कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशंस हमको करने हैं, जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो स्मूथली हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है, मिनिमम वेस्ट होता है, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू कस्टमर। और बिज़नेस में क्या है, बिज़नेस का मोटिव यही होता है कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना। तो वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? IT की वजह से। सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर्स। जो सहयोगी पार्टनर्स होते हैं उनको उनके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए IT का बहुत बड़ा योगदान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस is information technology enabled services. ITS is also called web enabled services और remote services। मतलब ITES यानी कि इसको अगर हम web enabled services कहें या remote services कहें, जो कि क्या करती है, cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हमें इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम यूज़ करना होगा। These services provide a wide range of career options that include opportunities in all offices like call centers, payrolls, logistics management, revenue claims processing, medical billing, coding, medical transcription। मतलब इन सारे ही फील्ड्स में, सारे ही एरियाज़ में जो है वो बहुत सारे करियर ऑप्शंस लोगों को मिल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। अब आगे देखिए इसमें BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। देखिए BPO को हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में। अब मार्केट में वो जब प्रोडक्ट पहुंचेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों को, तो लोग कॉल करेंगे अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए। तो जब वो कॉल करते हैं तो जो जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है वहाँ पर कॉल ना जा कर के किसी दूसरी कंपनी को जाती है, यानी कि कस्टमर केयर को जाती है। तो हुआ क्या है कि जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है वह उसने उस कंपनी को जो कस्टमर केयरिंग कर रहा है उसको हायर किया है, अपने सर्विस पार्ट को वहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि तुम हमारा काम देखो। यानी कि जो BPO है उसने क्या किया, जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है उसकी वो हेल्प कर रहा है एक तरीके से, और कंपनी BPO को उसके लिए पे कर रही है। तो इस तरह से BPO काम करता है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, टैक्सेशन इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, पब्लिशिंग। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी BPO सर्विसेज हैं। BPM इंडस्ट्री क्या है? द IT BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज़ बिन फ्यूलिंग इंडियाज़ ग्रोथ। IT BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है इंडिया के अंदर। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट्स। मतलब इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाया है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, यानी कि निर्यात को बढ़ाया है। द ग्रोथ ऑफ IT BPM इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड इंडिया विद अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। मतलब इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी दिए हैं और सोशल बेनिफिट्स भी दिए हैं, विच इंक्लूड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है,
रेजिंग इनकम लेवल्स बढ़े हैं, और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है। इट हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप विद अ इमेज ऑफ ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, मतलब दुनिया के मैप पर इंडिया को एक तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस रूप में दिखाया है। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एंड हैज़ बीन credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country. The IT BPM industry has almost doubled the term of revenue and contribution of India's GDP over the last decade. मतलब IT BPM इंडस्ट्री ने एक तरह से रेवेन्यू को डबल कर दिया है और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की। तो इसमें देखिए आगे, BPO सर्विसेज इंडस्ट्री इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया है BPO सर्विसेज ने, किस तरीके से, देखिए आप नीचे एडवांटेज दिए हुए हैं। BPO service providers in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services. They follow quality checks to ensure error-free and exceptional services. BPO services जो हैं, इन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए बहुत ही बेस्ट सर्विसेज दी हैं, और एरर फ्री जो है वो एक्सेप्शनल, यानी कि बहुत वेल मैनर तरीके से एरर फ्री काम किया है। Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistic support. Third है, BPO industry in India is highly developed and capable of delivering numerous types of BPO services in exceptional quality. तो BPO industry जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया को GDP को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। Structure of IT BPM industry देखिए, the organizations within the IT BPM industry are categorized along the following parameters. जो IT BPM इंडस्ट्री है उसमें देखिए 3 तरह की कंपनीज आती हैं। एक तो है मल्टीनेशनल कंपनी, दूसरी है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरी है ग्लोबल इन हाउस के सेंटर्स। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं? ऐसी कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर हैं और वहाँ पर रह कर के वो इंडिया और उसके अलावा कई देशों में कई लोकेशंस पर काम कर रहे हैं। दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करते हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर क्या हैं? इनमें जो है वो हेडक्वार्टर इंडिया में है और बाहर देशों में और इंडिया के अंदर भी दोनों तरह से काम कर रहे हैं इंडिया के कुछ कंपनीज। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स क्या हैं? GIC ऑर्गेनाइजेशन केटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी पेरेंट कंपनी के लिए केवल काम करते हैं, बाहर के क्लाइंट्स के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो आगे देखिए, इसमें IT एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी है। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको खुद से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी देखिएगा, IT इन एवरीडे लाइफ, IT इन लाइब्रेरी, IT एट वर्क प्लेस, तो ये सारे हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर IT किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये सब आप देखिएगा। आगे फिर बाद में मिलते हैं। दैट्स ऑल।